जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे अभी अक्टूबर में, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और किस तरीके का मतलब क्या क्वेश्चनों का लेवल रहता है जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कंप्यूटर के। और अगर आप 10 भी क्वेश्चन सही करते हो तो दोस्तों आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ताकि क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऐसी जॉब में। पोस्ट भी इसमें काफ़ी कम है, 800 के कुछ लगभग पोस्ट थी। तो एक एक नंबर इसमें लाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और वही एक नंबर आपको दोस्तों सिलेक्शन पे ले जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चनों का लेवल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें MS एक्सेल और MS वर्ड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी आपके यही है। MS एक्सेल 2010 में कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत विकल्प आपको चुनना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये नहीं देखते कि गलत बोला है या सही बोला है, तो वो जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है MS एक्सेल 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ढूंढनी क्या है, गलत बात ढूंढनी है। ठीक है, ये तो आपकी सही हो जाएगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी सही होते चलेंगे, मतलब ये फैक्ट सही है तो ये सही हो जाएगा, यानी गलत नहीं होगा। कभी एग्जाम में फिर पूछा जाए तो F12 का यूज़ आपको पता लग गया है, सेव करने के लिए हम करते हैं। दूसरे नंबर पे है MS एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से टेबल प्रविष्ट कर सकते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पे MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट प्रविष्ट कर सकते हैं। ये भी सही हो जाएगा। लेकिन MS एक्सेल 2010 में एक रिक्त यानी ब्लैंक फाइल खोलने के लिए कंट्रोल O का यूज़ करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कंट्रोल O का यूज़ हम नहीं करते हैं न्यू फाइल खोलने के लिए। ब्लैंक लेने के लिए कंट्रोल N का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गलत। और इन्होंने इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत लगाया है। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड की है आंसर की, तो इन्होंने इसका गलत कर दिया है। ऑप्शन नंबर A इन्होंने लगाया है, जो कि वो बिल्कुल सही था, लेकिन क्वेश्चन में गलत पूछा था। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है इनमें से क्या एक इनमें से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। प्रोवाइडर नहीं है, जीमेल हो जाएगा सही, आउटलुक भी, याहू भी। ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी बाइडू, ये क्या है, तो सर्च इंजन है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और इन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर A ही लगाया है, यानी सही इनका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे है क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताइए किस कीबोर्ड का हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। इसमें आपसे ये पूछा है ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस एन, और कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस टैब। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसका लगाया है ऑप्शन नंबर A, तो इनका ये गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 4 में है MS एक्सेल 2010 में 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को डैश द्वारा ठीक किया जा सकता है। टेक्स्ट मार्जिंग, टेक्स्ट अलाइंग, टेक्स्ट रैपिंग और टेक्स्ट बम्पिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग जो है ये आपने ऑप्शन शायद सुना होगा, जो MS एक्सेल यूज़ करते हैं, तो वो तभी आपको ये समझ में आएगा, ताकि जो यूज़ करता है प्रैक्टिकली उसी को समझ में आएंगे क्वेश्चन। बाकी आप तो रटने से तो कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, लेकिन ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है। जब आप इसको यूज़ करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण यानी कंप्लीट जो वर्कशीट है आपकी, उसको सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल A का। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, ट्रिपल C में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, O लेवल में भी पूछ लिया जाता है। तो पूरी सीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। इन्होंने क्या लगाया है, इन्होंने भी कंट्रोल A ही लगाया है, ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 में है MS वर्ड 2010 में, मैं भी कंप्यूटर इसका जो एग्ज़ाम है दे के आया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है इस बार। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, बताइए। कंट्रोल K, कंट्रोल L। हाइपरलिंक के लिए पूछा है, तो ये तो मैंने आपको दोस्तों O लेवल की जो वीडियो है उसमें भी कितनी बार बताया है
जो बच्चे ओ लेवल भी कर रहे हैं और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आए होंगे। और इन्होंने भी सही लगाया है, कंट्रोल ए से आपको हाइपर लिंक कर सकते हो। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन को घुमा देता है एग्जाम में। ओ लेवल वगैरह में ट्रिपल सी में तो डायरेक्ट पूछता है कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, लेकिन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन ये कर दिया है, लेकिन पूछा क्या है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की। तो क्वेश्चन को घुमाने का मकसद यही है कि बच्चा घूम जाए और उस क्वेश्चन को वो गलत कर दे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अगर वो डायरेक्ट ही लिख देगा कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बताइए, तो सब बच्चे सही कर देंगे, लेकिन उनको गलत कराना है, कंपटीशन से बच्चों को बाहर कराना उनका मकसद होता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तभी उसका आंसर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, फेसबुक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा इन्होंने, फेसबुक बताओ क्या है। तो एक सर्च इंजन है, नहीं। इंटरनेट सेवा है, नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट है, काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है। और सबसे प्रसिद्ध जो फेमस साइट है वो भी फेसबुक ही है आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, आपको दिख नहीं रहा, आप दिख रहा होगा। MS एक्सेल 2010 के रिबन में मौजूद डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, चार्ट, पिट, टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंसर्ट में, तभी जाके आप ये सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने भी इसका सही लगाया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपको दिख रहा होगा, जूम कर दे थोड़ा सा। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में क्या गए, MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम, ठीक है। इन्होंने गलत लगाया इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम। फॉर्मूला दिया है, रिव्यू, सब गलत ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 10 जूम करके दिखाना होगा क्योंकि ये PDF फाइल है। सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला A3 प्लस, इक्वल लगाना ज़रूरी होता है कोई भी फॉर्मूला MS एक्सेल में, आप उसको इक्वल से ही स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है ट्रिपल सी में कि फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो इक्वल से, यानी बराबर के चिन्ह से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर यानी इक्वल A3 प्लस B4 पर विचार कीजिए। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है, तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा। तो इक्वल A3 प्लस B4 होगा, इक्वल E7 प्लस F8 होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। और इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया है, इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है बी, तो इसका बी ही बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आप MS एक्सेल, MS वर्ड यूज़ करते हो और प्रैक्टिकली तौर पे इसको करके आप देखते हो। सभी यूज़ किया करो, ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है। कहीं जॉब भी अगर आपकी लगेगी तो वहाँ पे भी आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हुए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो पूछे गए हैं। अगले में अगर कोई आंसर की हमें शेयर करेगा तो उसकी वीडियो बनाएंगे और उसमें भी आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।